अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक हो गए। अब आ गए हैं हम शादरा वैली से जॉयलैंड। जॉयलैंड है ना, जॉयलैंड आ गए हैं। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा झूले झूले लेने थे, पता नहीं क्या कुछ करना था। तो यहाँ पे हमारा शहज़ादा जो है उसकी अम्मी पर झूले पे बैठी हुई थी और शहज़ादा हमारा देख रहा था कि माँ पत्नी किधर किधर लुडियाँ ले रही है। तो ये लुडियाँ शुडियाँ लेने के चक्कर में जो है ना वो बच्चा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। यकीन करें पूरी ट्रिप में मैं इसके पीछे और ये आगे, और फिर भी इसकी माँ का इतना बड़ा मुंह सुजा हुआ था कि मेरे बच्चे को किसी ने पूछा नहीं, मेरे बच्चे को किसी ने देखा नहीं। बहरहाल हर कोई अपनी इंजॉयमेंट के लिए आया था, कोई भी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था कि बच्चा क्या कर रहा है। ये सामने नाजिया और आयशा पर बैठी हुई हैं दोनों झूले के ऊपर। तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी इनकी वीडियो बना लूँ साथ। यहाँ पर मैं आकर बैठ गई थी कि जो है ना मुझसे इतना ज़्यादा चला नहीं जाता मेरी, तो चल चल के तो वो पानी में बैठकर और उधर तक मरी तक जाने में ना मेरी टांगों जो है ना जवाब दे गई थी। तो मैं बह गई इधर। ये लोग सारे अपना अपना जो है ना भाग दौड़ करके, तो कोई किधर चला गया कोई किधर चला गया, आगे पीछे अपना ये ना भाग दौड़ करते रहे हैं। और मैंने मूसा को जो है उसकी माँ के हवाले कर दिया। मैंने कहा भाई आप जानो आपका काका जाने, और साड़ी उम्र नहीं काके सामने नहीं। बहरहाल लगता तो वो मेरा ही छोटा सा बेटा है, पर आयशा जो है ना उसकी बहन ही लगती है। जो भी देखता है वो यही कहता है कि इसकी बड़ी सिस्टर ही है। तो फिर भी जो है ना घूमने फिरने में लाज़मी बात है, जो बच्चा अपनी माँ के साथ होता है वही उसको अच्छा लगता है। तो वो लोग अपना घूम फिर रहे थे, मैं यहाँ पे दुनिया के नज़ारे देख रही थी। दुनिया इधर आ रही है दुनिया उधर जा रही है, इसी में जो है मैं सारी देर बैठी रही। कभी बैठती थी कभी खड़ी हो जाती थी। तो यहाँ पर एक वो गोल सा बेंच बना हुआ था, पौधे लगे हुए थे, तो मैं वहाँ पर दोनों टांगे करके तो बैठ गई थी। और साथ साथ मैं अपना जो है ना यहाँ पे वीडियो भी बनाती रही। यहाँ मैं ऊपर की तरफ आई थी कि मैंने ढूंढ रही थी इनको कि ये सारे किधर चले गए हैं, कि कोई बंदा मुझे नहीं मिल रहा। 2 घंटे हो गए मुझे बैठ के पागलों की तरह, मगर बच्चे मुझे नहीं मिल रहे थे। तो बच्चे अपनी इंजॉयमेंट में लगे हुए थे कि किधर कोई किधर कोई किधर। ऐसा लगता था कि जैसे ना वो भेड़ों को छोड़ देते ना जड़ में, इस तरह ही सारे गायब हो गए थे। तो उसके बाद रात में जब आए हैं तो शाजिया ने बिरयानी बनाई हुई थी, तो देर से पहुँचे थे। फिर यहाँ पर बैठ के हमने बिरयानी खाई, साथ हलीम उनके साथ वाले पड़ोस से आई थी, साथ हलीम खाई है। और ये जो हलीम शलीम और बिरयानी खाने के बाद हम लोग अपने घर आके सो गए थे। और फिर दूसरे दिन का जो है मैंने थोड़ा सा ना पार्टी थी हमारे घर में, सब ने फुल मतलब सब ने पैसे मिला के तो एक पार्टी का इंतज़ाम किया था। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला गरम किया और उसे कूट दिया मोटा मोटा। धनिया जो है उसको भी तवे पे इस तरह करके ना फ्राई सा करके उसे भी मैंने मतलब कूट दिया मोटा मोटा। और ये मैं दम कीमा बना रही हूँ। तो दम कीमे के लिए कोल पर क्रीम, ये क्रीमी कीमा बहुत टेस्टी लगता है दम कीमा। और बीच में क्रीम मैंने डाल दी थी और फिर इसको कोयले का दम लगाया तो बहुत टेस्टी कीमा तैयार हुआ था। प्याज ब्राउन किए, अदरक लहसुन और लाल मिर्चें जो है ना हरी मिर्चें, तो इनको मैंने पीस लिया था बीच में सूखा धनिया डाल के। तो ये देखें जी अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। टमाटर मैंने कीमे के ऊपर ही डाल दिए थे। और जो है ना उसके बाद और कीमा जो है मैंने अच्छी तरह से फिर मसाला ही जब भून लिया था तो फिर फ्राई किया। तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, मुझे हो रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा इसी तरह जो है ना मेरा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। इधर मैंने चिकन पुलाव का जो है पानी तैयार कर लिया था, मतलब मिसाला यखनी निकाल के तो उसे रख दिया था क्योंकि देर से ही खाना खाना था। तो ये देखें ये दम कीमे में कोयला रख दिया था, इसको भी दम लगा दिया मैंने। साथ साथ फिर मैंने चपली कबाब भी बनाए। यकीन करें कि जब आपके पास डिप्रेशन ज़्यादा हो ना, आप कुकिंग कर लें, हड्डियों तक पसीना जा रहा था। मगर बात वही थी कि मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा था कि मैं किस तरफ क्या काम करूं और क्या ना करूं। कि मैं अपनी उस ज़हनी हालत से निकलना चाह रही थी जो मेरी हुई हुई थी। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं कुकिंग करके कर लूँ बजाय बच्चों को मारने कुटने के। तो लाज़मी बात है जब बंदा डिप्रेशन में होता है बच्चा कोई बात करे तो गुस्सा ही आता है। तो मैं अपना ये लगी थी, मैंने इमली की चटनी बनाई, पुदीने की चटनी, दम कीमा बनाया, मैंने सीख कबाब का सालन बनाया। ये देखें जी कितना मज़ेदार और ख़ूबसूरत सा इसका कबाब का मसाला बनाया, साथ स्पैगेटी तैयार की। और ये सीख कबाब मैंने तवे पे ना सीखों पे लगा के तवे पे फ्राई कर ली थी, इनको भी दम लगा लिया। हलीम बनाई। यानी कि मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मुझे यही था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, मेरा ध्यान पिछली बातों की तरफ ना जाए। तो उसी में मैंने ये देखें कितना कुछ तैयार किया था। ये मैंने दही भल्ले सुबह ही बना के रख लिए थे, सैलेड वगैरह हर चीज़। तो ये दावत सी हो गई हमारी सारी कंप्लीट हो गई। तो मैंने फिर मुझे गुस्सा फिर आया कि जब मैं नीचे आई खाना वगैरह दिया तो मैंने इनको कुड़ियों को बोला कि मैंने कहा कुड़ियों कपड़ा क्यों नहीं डाला नीचे दस्तरखान वगैरह। तो इन्होंने कहा जी याद नहीं रहा, ला के बर्तन रख दिए।
फिर मैंने कहा जब चीज़ें गिरी तो आपको ही पोछा लगाना पड़ेगा, मैंने तो कुछ नहीं। और ये नाज़िया भी आई थी, तो नाज़िया चना चाट बना के लेके आई थी, तो सारी चीज़ें इकट्ठी ले आई थी कि आप खुद ही मिक्स कर लें। तो ये भी बहरहाल बड़े मज़े की चाट बनी थी। मैंने तो दही भल्ले और सिर्फ़ चना चाट ही खाई थी। बाकी चीज़ें जब मैं खुद बना लूँ ना, तो मुझे वो खुद अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें उस वक़्त अच्छी नहीं लगती, दूसरे दिन ही अच्छी लगती हैं खाने में। और ये देखें जी, अब ये सारे जो हैं खा पी रहे हैं। इसी खाने-पीने में, सब बातें करने में तो मेरा भी ज़हन काफ़ी अच्छा हो गया, माहौल भी अच्छा हो गया, सब बातें-शातें करते रहे हैं। तो अच्छा लग रहा था कि सब पार्टी सी थी और काफ़ी अरसे बाद हम लोग इस तरह सारे ही ना बच्चे और बड़े सारे मिक्स करके बैठे हैं और पार्टी की है। सबने हिस्सा इस पार्टी में मिलाया था। तो 4-5 बंदों की जो है ना मिक्सिंग में ये पार्टी बड़ी सी ज़बरदस्ती तैयार हुई थी। बच्चे बड़े खुश हो गए, कह रहे हैं मम्मा ऐसी पार्टियाँ ना रोज़ हुआ करें। तो मैंने कहा बच्चों जी, जिसे पकाण लगो पता लग जाना है कि पसीना किधर तुहाडा पै जाना है। सर्दियाँ हो तो फिर और बात होती है। और ये हलीम जो बची हुई थी ना, दूसरे दिन हमने उसको तड़का लगाया, तड़का लगा के तो नान मंगवा लिए थे। नान मंगवा के फिर हमने ये खाया, तो हमारे मूसा का ना पंखे में हाथ आ गया। उसका थोड़ा-सा हाथ ज़ख्मी हो गया था, तो बेचारा वो ना टाँग पे टाँग रख के बैठा हुआ था और रो रहा था। कभी रो रहा था, कभी वो बेचारा चुप हो रहा था, कह रहा था कि मुझसे मोबाइल भी यूज़ नहीं हो रहा। आज तो बहरहाल उसकी तबीयत काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा मतलब वो कर लग रहा था। बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।